Hello dear students, welcome back to another lecture of sequence and series. अभी ये वाले लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस हार्मोनिक प्रोग्रेशन. प्रीवियस अर्लियर लेक्चर में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पूरा डिस्कस कर लिया हुआ है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म कैसे लिखना है, सम ऑफ n टर्म्स का क्या फार्मूला होगा, अर्थमेटिक मीन्स क्या होंगे, किस प्रकार से दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, और ये सारी बातें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी. ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने इन्फिनाइट जीपी का भी देखा था. इन्फिनाइट जीपी का जो सम है वो कब कन्वर्स करेगा और फिर उसके सम का क्या फार्मूला हो जाएगा. ठीक, सो टुडेज टॉपिक इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन. दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ प्रोग्रेशन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द चैप्टर ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज. ओके, अब जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हार्मोनिक तो छोड़ें, अभी देखते हैं प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं. एक ऐसा सीक्वेंस या सेट ऑफ ऑर्डर्ड नंबर्स जिसमें कोई एक फिक्स पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसको हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं. ठीक है, अब वो पैटर्न अगर ऐसा है कि प्रीसीडिंग नंबर में कोई एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर करके सक्सीडिंग नंबर मिलता है, देन दैट प्रोग्रेशन इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. जब मल्टीप्लाई करके प्रीसीडिंग नंबर में मल्टीप्लाई करके हम सक्सीडिंग नंबर ऑब्टेन करते हैं, उसको हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं. अब ऐसा ही एक फिक्स पैटर्न यहाँ पर भी होगा, है ना. एक ऐसा सीक्वेंस होगा जिसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, इसलिए उसको प्रोग्रेशन बोलेंगे. अब सबसे पहली जो चीज़ आती है कि इसका नाम हार्मोनिक, ये हार्मोनिक कहाँ से आया. हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्यों बोलते हैं. तो हार्मोनिक इज अ वर्ड दैट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच इज हारमोनिया. अब ये जो है रिलेटेड टू म्यूज़िक है ना, म्यूजिक से रिलेटेड ये वर्ड है. ग्रीक लेटर है, ग्रीक वर्ड है हारमोनिया, उससे फिर लैटिन और इंग्लिश में फिर ये हार्मोनिक बनता है. इसका मतलब है रिलेटेड टू म्यूज़िक, है ना. अब म्यूजिक का क्या करना है, इसमें क्या रिलेशन है, तो अभी थोड़ा बहुत इसके हिस्ट्री पे जाएं, पाइथागोरस के बारे में स्टडी अगर करें तो पाइथागोरस ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे भी थोड़ा बहुत काम किया था. फिर उसने कुछ स्ट्रिंग्स वगैरह के म्यूजिकल नोट्स के बारे में स्टडी किया. तो जो सबसे पहले उसे पता चला कि 1, 2/3 और 1/2 ये जो नंबर्स हैं, ये दीज आर द फंडामेंटल नंबर्स विच आर रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ हार्मोनी गिवन बाय पाइथागोरस. ओके, तो ये जो नंबर्स हैं ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है. अब ये डेफिनेशन क्या होगा वो तो हम देखेंगे, है ना. मैं थोड़ी बहुत इसके पीछे की कहानी बता रहा हूँ ताकि हमारे दिमाग में एक इंट्यूशन क्रिएट हो कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है. ठीक है, सो हार्मोनिक इज अ वर्ड दैट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड हारमोनिया विच इज रिलेटेड टू म्यूजिक. ओके, अभी थोड़ा इसके बारे में भी देखें. अगर ये एक क्यूब बना रखा है मैंने यहाँ पे, अगर मैं पूछूँ इसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं इस क्यूब में, फेसेस का नंबर कितना है, यू विल से देयर आर 6 फेसेस. ओके, फिर मैं पूछूँ नंबर ऑफ वर्टिसेस बताएं कितने हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस, यू विल से 8 वर्टिसेस आर देयर. ठीक, अब मैं पूछूँ व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एजेस, यू विल से देयर आर 12 एजेस. ओके, अब इन नंबर्स को थोड़ा ऑब्जर्व करें, 6, 8 और 12. क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? नहीं. +2 +4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी नहीं है. ठीक है, 6, 8 और 12 जो है ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है. हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्यों है, देखें यहाँ पे. हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसलिए है क्योंकि 1/6, 1/8 और 1/12 अगर मैं कंसिडर करूँ इन नंबर्स के रेसिप्रोकल्स, 1/6, 1/8 एंड 1/12, these numbers comes out to be in arithmetic progression. We can verify, देख सकते हैं हम. मिडिल वाले का जो डबल होगा 2/8 ये आना चाहिए एक्सट्रीम वाले के सम के बराबर, दैट इज 1/6 + 1/12. देखो करके ये एलसीएम 12, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 1. दिस इज 3/12 दैट इज 1/4 विच इज इक्वल टू 2/8 दैट इज 1/4. तो पाइथागोरस ने क्यूब को बोला था
these are हार्मोनिक बॉडीज, हार्मोनिक बॉडीज। ऐसा ही एक हार्मोनिक बॉडी ये ऑक्टाहेड्रॉन होता है। ऑक्टाहेड्रॉन देखिए जरा क्या है ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टाहेड्रॉन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इट हैज़ 8 फेसेस, 8 फेस हैं इसके, है ना। ये जो है देखें जरा, इमेजिन करें, ये एक रेक्टेंगुलर पिरामिड है। रेक्टेंगुलर पिरामिड एक ऊपर और एक नीचे। अगर हम फेसेस काउंट करेंगे तो 8 फेसेस ऊपर आ जाएंगे और 8 ही फेसेस नीचे भी आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ फेसेस यहाँ पर कितने हो गए? 8। अगर मैं पूछूं व्हाट आर द नंबर ऑफ एजेस, तो 4 एज ऊपर हैं, 4 एज नीचे हैं और 4 ये बीच में है ना। नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू 12। एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ वर्टिसेस? 1, 2 and 4 are here. So total number of vertices is 6. Again 6, 8, 12 comes out to be harmonic progression and hence it is called as harmonic bodies. तो ये कुछ हार्मोनिक बॉडीज हैं। क्यूब हो गया, ऑक्टाहेड्रॉन हो गया, है ना। देखिए ये सब डिस्कशन का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई भी मतलब नहीं है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ टू क्रिएट सम इंट्यूशन इन आवर माइंड दैट व्हाट हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज़। ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का एप्लीकेशन जैसा कि मैंने पहले ही बताया, म्यूजिक में, है ना, इन स्टडी ऑफ वेदर्स के स्टडी में, है ना, ट्रैफिक की स्टडी में हार्मोनिक प्रोग्रेशन का यूज करते हैं हम लोग। द पॉइंट इज़, जो कि आज के लेक्चर का मेन जो मुद्दा है वो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करना और उसके nth टर्म का फार्मूला क्रिएट करना और उसके ऊपर क्वेश्चंस करना। फिर हम फर्दर देखेंगे कि इसके जो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला है दैट विल नॉट बी अ सिंपलर फार्मूला एंड हेंस वी विल नॉट स्टडी द फार्मूला फॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन की क्या डेफिनेशन देखें। A1, A2, A3, A4 अप टू AN, these are said to be in harmonic progression if 1 by A1, 1 by A2, 1 by A3 up to 1 by AN are in arithmetic progression, अब देखें एक चीज़, ये मैंने यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया कि ये A1, A2, A3, A4 ये कैसे नंबर्स हैं। दीज आर ऑब्वियसली नॉन जीरो नंबर्स, क्योंकि मैं इसके रेसिप्रोकल की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली जीरो का रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो A1, A2, A3 ये सब नॉन जीरो नंबर्स की ये जो लिस्ट है या ऑर्डर है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन तभी कहलाएगा जब इनके ये जो रेसिप्रोकल्स हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाए। सही है। तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बेसिक अपनी डेफिनेशन हो गई। ओके, अब इसी डेफिनेशन का यूज करके वी कैन क्रिएट द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कैसे देखते हैं, चलो यही मान लिया हमने कि A1, A2, A3 ये सब हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो 1 by A1, 1 by A2 ये सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अब हर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक कॉमन डिफरेंस होता है, तो चलो हम लोग मान लेते हैं कि लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग AP, ये करस्पॉन्डिंग AP क्या लिख रहा हूँ मैं, करस्पॉन्डिंग AP मतलब जिस हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो AP क्रिएट हो रहा है उसके टर्म्स का रेसिप्रोकल करके, है ना, इज D। ये मैंने बोल दिया कि चलो जो 1 by A1, 1 by A2 इस वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस D है। ठीक, तो अगर मैं इसके nth टर्म की बात करूँ, nth टर्म इज 1 by AN, ये आ जाएगा 1 by A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। बट देखो 1 by A1 तो चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन और वो इसका क्या है, रेसिप्रोकल। और यहाँ से फिर हमें मिल जाता है AN इज इक्वल टू
1 डिवाइडेड बाई 1/a1 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d. So this comes out to be the formula for nth term. यहाँ लिख देता हूँ मैं nth term of हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ठीक, आइए देखते हैं एग्जाम्पल वगैरह से समझते हैं. जैसे देखें 2, 4, 6, 8, ये जो सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. अगर मैं इन टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लूँ 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, तो ये हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहला है. देयर कैन बी मेनी हार्मोनिक प्रोग्रेशन बहुत सारे हो सकते हैं. जितने भी तुमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े हैं उन सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल कंसीडर कर लो. हाँ, एक बात ध्यान रहे कि उसमें कोई भी टर्म जो है वो जीरो नहीं रहना चाहिए, है ना, बिकॉज जीरो का रेसिप्रोकल फिर हम कर नहीं पाएंगे. तो ये तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ऐसा कुछ एग्जाम्पल ले लिया मैंने. ठीक है, एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं. ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, टर्म्स के रेसिप्रोकल जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गए. ओके, अब ये फॉर्मूले का यूज कैसे कर सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं. सो लेट्स से इन अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन 8th term is equal to say 1/2 and 14th term is 1/3. We have to find its, मान लेते हैं 20th टर्म, 20वां टर्म क्या हो जाएगा. किसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का 8वां टर्म जो है वो 1/2 दे रखा है और 14वां टर्म जो है वो 1/3 दे रखा है. हमें बताना है कि उस हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो है 20वां टर्म क्या हो जाएगा. देखते हैं. चलो, हमने मान लिया सॉल्यूशन A1, A2, A3, ठीक है ना, AN, ये हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ओके, अब जैसा कि हमने फार्मूला देखा अभी nth टर्म का फार्मूला आ जाता है अपने पास AN इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1/a1 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस. जो कॉमन डिफरेंस किसका होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई कॉमन डिफरेंस नहीं होता है. हार्मोनिक प्रोग्रेशन के जो करस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है उसका कॉमन डिफरेंस ये d है. ओके, तो अगर हम ये 1/a1 और d इन दोनों का वैल्यू बता दें तो वहाँ से मुझे nth टर्म का फार्मूला मिल जाएगा. और nth टर्म का फार्मूला मिल गया तो फिर हम 20वां क्या कोई भी टर्म बता सकते हैं इसमें. ओके, तो अब ये दो कंडीशन यहाँ पे दे रखी है ना. A8 इज 1/2. फर्स्ट कंडीशन जो क्वेश्चन में है 1/2 इज इक्वल टू 1/1/a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. एक इक्वेशन यहाँ से बन जाती है. क्या बनेगा, यहाँ से इक्वेशन बन रहा है 1/a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2. सही है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. और दूसरी कंडीशन क्या थी क्वेश्चन में कि जो हमारा 14वां टर्म है 14th टर्म. ठीक है, अब 14th टर्म हम कैसे लिखने वाले हैं. 14th टर्म हम लिखेंगे 1/3 इज इक्वल टू 1/1/a1 प्लस, अब यहाँ पे n की जगह पे हमने रखना पड़ेगा 8 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 7. ओके, फिर यहाँ पे हमने रखा 14 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d और इधर से फिर मिलता है 1/a1 प्लस 13d इज इक्वल टू 3. ये दो इक्वेशन बन गए. ओके, अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से दीज आर 1/a1 को अगर एक वेरिएबल कंसीडर करें, d को दूसरा वेरिएबल, तो दीज आर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, है ना. अब इनको हम लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं. अगर मैंने 2 माइनस 1 कर दिया सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो हमें मिलेगा 6d इज इक्वल टू 1 और वहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा 1/6. जो करस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस होगा वो आ गया अपने पास में 1/6 के इक्वल. ठीक, अब 1/a1 कैलकुलेट कर लेते हैं या फिर a1 कैलकुलेट कर लेते हैं. 1/a1 इज
फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 2 माइनस 7d दैट इज 7/6, 12 माइनस 7 हो गया 5/6। देयरफॉर अब nth टर्म का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं वहाँ से, an कम्स आउट टू बी 1/1/a1, 1/a1 इज 6/5 प्लस n minus 1 into d. What is d? d is 1/6, 1/a1 तो सॉरी 5/6 है। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो 6 ऊपर चला गया, 6/5 माइनस 1 दैट इज 4, n प्लस 4। तो ये 6/n+4 हमारा nth टर्म का फॉर्मूला मिल गया। अब nth टर्म का फॉर्मूला मिल गया, फिर तुमसे 20वां टर्म पूछे चाहे जो मर्जी टर्म पूछे, बस n की जगह पे 20 पुट कर देना है ना। तो अगर हमें चाहिए a20 दैट इज 6/20 + 4, क्या हो गया, आंसर इज 6/24 दैट इज 1/4। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग जितने भी तरीके के क्वेश्चन वो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किए थे ना। कोई भी 2 टर्म बताया, जैसे इस क्वेश्चन में 14वां टर्म और 8वां टर्म बता दिया, हमसे 20वां पूछ लिया। इस तरीके के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है in a harmonic progression 20th term is equal to 1 and 30th term is equal to -1/17. We have to find largest term of harmonic progression। किसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का 20वां टर्म जो है वो 1 के इक्वल है, 30वां टर्म जो है वो -1/17 के इक्वल है। हमें बताना है कि उस हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो सबसे बड़ा टर्म होगा, लार्जेस्ट टर्म होगा, वो क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर हम nth टर्म का फार्मूला लिख पाएँ, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो दे रखा है उसमें अगर हम nth टर्म का फार्मूला लिख पाएँ तो फिर ये हमारे लिए एनालाइज करना आसान हो जाएगा कि जो भी उसका लार्जेस्ट टर्म है वो क्या है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के हम यही चाहते हैं कि हम इसके nth टर्म का फार्मूला लिख लें। ओके, nth टर्म का फार्मूला लिख पाने के लिए भाई उसमें 2 वेरिएबल्स हैं, 1/a1 है और d है, तो कहीं ना कहीं 2 इक्वेशन चाहिए। तो उसके लिए ये 2 कंडीशन दी हुई है। सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हमने अभी अभी किया। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। देखते हैं, वही कॉमन डिफरेंस, करस्पॉन्डिंग कॉमन डिफरेंस हमने d मान लिया है ना। तो a20 जो लिखेंगे हम लोग, a20 विल बी 1/a1 + 19d, और ये दे रखा है किसके, 1 के इक्वल। यहाँ से हमें मिलता है 1/a1 + 19d = 1, पहली इक्वेशन। और क्या दे रखा है, a30 30वां टर्म दे रखा है, और 30वां टर्म फार्मूले के हिसाब से क्या होगा, 1/a1 + 30 - 1 दैट इज 29d। क्वेश्चन में ये गिवन है -1/17 के इक्वल, रेसिप्रोकल किया तो 1/a1 + 29d, इट कम्स आउट टू बी -17। ये हो गई अपनी सेकेंड इक्वेशन, और ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन 1 एंड 2 अगेन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर हम 1/a1 को एक वेरिएबल माने और d को दूसरा वेरिएबल माने तो सॉल्व कर लेते। चलो 2 - 1 किया, 1/a1 एलिमिनेट हो जाएगा, हमें मिलेगा 10d = what, -18, या फिर d = -9/5। d निकल गया। अब 1/a1 देख लेते हैं। 1/a1 = 1/a1 यहाँ से देख लें, 1 - 19d है। इसको और सिंप्लीफाई किया, 1 - 19 और d खुद भी नेगेटिव है तो वो प्लस हो जाएगा। 19 × 9 इज 171 / 5। तो 1/a1 का वैल्यू मिल गया अपने को 176/5। ठीक, अब हम nth टर्म लिख लेते हैं कि जो हमारा nth टर्म होगा, अब ये आ जाएगा an = 1/1
1/A1 दैट इज 176/5 प्लस n-1 इंटू डी, अब डी क्या था -9/5। ठीक, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ए एन हो गया, देखो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, 5 ऊपर चला गया, 5/176 प्लस 9 इज 185 एंड -9n, ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला आ गया। ठीक, मतलब n की डिफरेंट वैल्यू रख के यहाँ से हमें डिफरेंट टर्म्स मिल जाएंगे। जैसे अगर कोई पूछे चलो दूसरा टर्म बताओ, तो वी विल पुट n इज इक्वल टू 2, है ना, 5/185 -18 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें सोचना है कि n की किस वैल्यू के लिए ये लार्जेस्ट बनेगा, सबसे मैक्सिमम। अब देखो न्यूमरेटर तो फिक्स है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग। डिनोमिनेटर जब छोटा, सबसे डिनोमिनेटर विल बी स्मॉलेस्ट, द होल फ्रैक्शन विल बी ग्रेटेस्ट। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, लेकिन कम से कम में भी ये ध्यान रखना है कि वो नेगेटिव ना हो जाए, क्योंकि नेगेटिव हो गया तो ओवरऑल जो हमारा नंबर है वही नेगेटिव हो जाएगा। अब वो अगर नेगेटिव हो गया तो फिर लार्जेस्ट तो बचेगा नहीं। ठीक, तो फिर हमें ये देखना है कि ये जो डिनोमिनेटर है हमारा, डिनोमिनेटर जो हमने लिख रखा है यहाँ पे क्या है, 185 -9n, इट मस्ट बी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव के लिए फिर अपने को सोचना है कि n का क्या वैल्यू रखें। अब n तो पता ही है ना, n तो नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, n का वैल्यू फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता है, नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। तो उसके हिसाब से देखो अब ये क्लियरली पता चल रहा है कि n इक्वल टू अगर मैं 20 रखता हूँ, n इक्वल टू 20 रखता हूँ तो 185 -180 विल बी 5। 20 से अगर जैसे मैंने बड़ा रखा 21 रखा तो ये ग्रेटर हो जाएगा 185 -21 इंटू 9, वो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि 20th टर्म, जब n का वैल्यू 20 रखा मैंने, यहाँ भी 20 रखना पड़ेगा, तो 20th टर्म इज द लार्जेस्ट टर्म। और वो क्या होगा, अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है कि कौन सा टर्म है जो लार्जेस्ट है, आंसर इज 20th टर्म। फिर अगर लार्जेस्ट टर्म का वैल्यू भी पूछा है तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से 5/5 कितना आएगा, 1। तो ये जो A21 के इक्वल दे रखा है, यही हमारा लार्जेस्ट टर्म है। ठीक, ये बात हो गई हार्मोनिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन की, उसके nth टर्म की, और हमने कुछ एग्जाम्पल भी कर लिए। अब देखें हार्मोनिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट n टर्म्स का, जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी पढ़ा था कि कुछ ना कुछ फार्मूला होता था उसके लिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए फार्मूला हम लिखते थे, अगर आपको याद हो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के लिए n डिवाइडेड बाई 2 इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हो गया। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए भी हमने फॉर्मूला नोट किया था, Sn बराबर फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो का पावर नंबर ऑफ टर्म -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। ये फार्मूला तब अप्लाई होता था जब कॉमन रेशियो 1 के इक्वल ना हो, और कॉमन रेशियो अगर 1 के इक्वल हो गया देन सिंपली a इंटू n। तो ये फार्मूला रहता था हमारा GP के लिए, और इनफाइनाइट GP के लिए S इन्फिनिटी, इसी में हमने लिखा था S इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 - r। अब इस तरीके का कोई फार्मूला हम यहाँ पर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में नहीं क्रिएट कर पाएंगे। फार्मूला होता है ना, बट जो हमारे पास सिंपल फंक्शंस है उसके टर्म्स में हम उसको लिख नहीं पाते हैं ना। तो इसीलिए फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग वी विल से दैट देयर इज नो फार्मूला विच विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फॉर अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में बस यही है, nth टर्म है, सम का फार्मूला है नहीं। हाँ, हार्मोनिक मीन देख सकते हैं। ओके, तो वो देखते हैं हार्मोनिक मीन क्या होगा। ओके गाइज, तो अब हम लोग चेक करने वाले हैं व्हाट इज हार्मोनिक मीन। देखते हैं। हार्मोनिक मीन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे HM। अर्थमेटिक मीन AM पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्रिक मीन GM पढ़ चुके हैं। अब हम तीसरी चीज़ हार्मोनिक मीन पढ़ने वाले हैं, दैट इज HM। और इसके बाद हम लोग इन तीनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं अर्थमेटिक, हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन्स में, है ना, वो देखेंगे बाद में। तो हार्मोनिक मीन क्या है, जैसा कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में होता था, है ना,
कुछ भी ऐसे नंबर्स जो किन्हीं दो नंबर्स के बीच में पुट करें, पूरा सीक्वेंस जो है वो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया तो उनको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल गया तो ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। ऐसे ही अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन गया तो वी विल से हार्मोनिक मीन। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैं ये बता सकता हूँ, सिंगल हार्मोनिक मीन दो नंबर्स के बीच में, सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन से ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक हार्मोनिक मीन क्या होगा। चलो मान लेते हैं कि वो हार्मोनिक मीन जो है वो एच है, ठीक, ए और बी के बीच में। तो जैसे ही मैंने ए और बी के बीच में इस एच को पुट किया, ये जो पूरी सीक्वेंस है क्या बनना चाहिए, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनना चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि 1/a 1/h और 1/b क्या बन जाना चाहिए, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाना चाहिए। डेफिनेशन सही है। इसका मतलब ये भी है कि ये जो 1/h है इसका डबल 2/h इट मस्ट बी इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यही तो होता है, बीच वाले टर्म्स का डबल, बीच वाले टर्म का डबल एक्सट्रीम वाले सम के इक्वल रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से h का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2/h इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a इंटू बी, और यहाँ से 2 यहाँ क्रॉस कर लो मल्टीप्लाई, फिर रेसिप्रोकल ले लो, तो h कम्स आउट टू बी ट्वाइस ऑफ ab अपॉन a प्लस बी। ये हो गया। तो दो नंबर का हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला याद रखना है, 2ab अपॉन a प्लस बी। ये हार्मोनिक मीन हो गया। जस्ट फॉर योर रिवीजन मैं अर्थमेटिक मीन लिख देता हूँ। अर्थमेटिक मीन अगर मैं a लिखूँ दो नंबर्स का तो ये होगा a प्लस बी बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन भी लिख देता हूँ मैं। ज्योमेट्रिक मीन जिसको अगर मैं g बोल दूँ वो हो जाएगा रूट ऑफ a इंटू बी। तो ये तीन तरीके के मीन्स हो गए। तो ये तो बात हो गई अभी सिंगल हार्मोनिक मीन की। अब अगर हमें दो नंबर्स के बीच में n हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हो तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर वही तरीका है। अगर आपको n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना पता है तो हार्मोनिक मीन में यू विल नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम। कैसे देखते हैं, n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में n हार्मोनिक मीन्स, लेट अस से h1 h2 h3 अप टू hn, ये हमारे हार्मोनिक मीन्स हैं। हमें h1 h2 h3 h2 hn ये सब का वैल्यू बताना है। तो जैसे ही हमने a और b के बीच में इन हार्मोनिक मीन को इंसर्ट किया, ये पूरी सीक्वेंस हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाता है। और वी कैन से 1/a 1/h1 1/h2 1/h3 1/hn 1/b, ये बन जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया तो यहाँ पर वही फॉर्मूला हम लोग जो अर्थमेटिक मीन वाला होता था वो अप्लाई कर सकते थे। इसके लिए अब ये तो पूरी सीक्वेंस जो है वो AP है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होता था, अगर तुम्हें याद हो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म इज 1/b, फर्स्ट टर्म इज 1/a डिवाइडेड बाई जितने हम लोग नंबर्स यहाँ इंसर्ट कर रहे हैं दैट नंबर प्लस 1, दैट इज n प्लस 1। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस d निकल गया, और कॉमन डिफरेंस d एक बार निकल गया तो 1/h1 1/h2 ये सब कुछ कैलकुलेट किया जा सकता है। 1/h1 आई कैन राइट 1/h1 इज 1/a प्लस d, सही है। यहाँ से h1 भी आ जाएगा, h1 कम्स आउट टू बी इसका रेसिप्रोकल 1 डिवाइडेड बाई 1/a प्लस d। ऐसे ही 1/h2 क्या हो जाएगा 1/a प्लस 2d, और अगर मैं h2 लिखना चाहूँ सेकेंड हार्मोनिक मीन तो वो मिलेगा रेसिप्रोकल ऑफ 1/a प्लस 2d। और इसी तरीके से हम लोग सारे हार्मोनिक मीन्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं। सो क्वेश्चन इज insert 4 harmonic means between 2/3 and 2/13. Insert 4 harmonic means between
2/3 एंड 2/13। देखें 2/3 और 2/13 के बीच में 4 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने कॉमन डिफरेंस d कैलकुलेट किया। कैसे मिलेगा? इसका रेसिप्रोकल ये b है, ये a है, ठीक है। तो 13/2 माइनस 3/2 होल डिवाइडेड बाई 4 इंसर्ट करना है, तो नीचे आ जाएगा 4 + 1। कितना हो गया ये? 13/2 माइनस 3/2 विल बी 10/2, दैट इज 5/5 इज 1। कॉमन डिफरेंस ये जो d है, ये d किसका कॉमन डिफरेंस है? ये हार्मोनिक मीन का कॉमन डिफरेंस तो होता नहीं है, उसके करस्पॉन्डिंग जो AP है उसका कॉमन डिफरेंस है, ठीक। तो अब यहाँ से आई कैन राइट H1 दैट इज फर्स्ट हार्मोनिक मीन विल बी रेसिप्रोकल ऑफ 1/A प्लस D होता है, सही है। तो 1/1/A, 1/A इज व्हाट? 3/2 प्लस 1, ये कितना हो गया? 5/2 का रेसिप्रोकल 2/5। H2 will be 1/1/A plus 2D, that is 1/1/A is 3/2 plus 2, और ये मिलेगा कितना? 2/7। H3 will be 1/1/A plus 3D, that is 1/3/2 plus 3, ये मिल गया 6 + 3 दैट इज 9/2 का रेसिप्रोकल 2/9, एंड लास्ट 1/A प्लस 4D दैट इज H4, वो आ जाएगा 1/3/2 प्लस 4 के इक्वल D हमारा 1 है, तो 4D इज 1 × 4 कितना? 8 × 3 = 11/2 का रेसिप्रोकल 2/11। तो ये हमारे 4 हार्मोनिक मीन्स हो गए, ठीक है। आई होप सब समझ आ रहा है आपको। तो इस तरीके से हम लोग हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी 2 नंबर के बीच में, ओके। तो अभी लास्ट में एक क्वेश्चन है आपके लिए, मैं लिख रहा हूँ। आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट करेंगे कि क्या इसका आंसर है, ओके। द क्वेश्चन सेज if the sum of roots of equation ax square plus bx plus c equal to 0 is equal to the sum of squares of their reciprocal, then A/C, B/A and C/B form first part arithmetic progression, second part geometric progression, third part harmonic progression, या लास्ट पार्ट जो है इनमें से कुछ भी नहीं। कोई ज़रूरी नहीं है। देखें सीक्वेंस सीरीज में हमें 3 ही तरीके के प्रोग्रेशन पढ़ने हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी हो गया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन आज हमने कर लिया बस, ठीक है ना। इसके अलावा भी प्रोग्रेशन होता है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एक प्रोग्रेशन लिखा हो तो इन तीनों में से कुछ होना ही चाहिए ना, इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो ये क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स का सम है वो इक्वल है किसके? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल, ठीक है। आप क्या करेंगे? आंसर जो भी इसका होगा वो मुझे कमेंट करके बताएंगे, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ओके गाइज। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. I wish you an absolutely fantastic day. Thank you.